इस समय ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वो अशोकनगर के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड का है। बिल्डिंग तो अब बची नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे, मगर बीते दिनों ये पूरी चर्चा में अशोकनगर शहर में है। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ पोल लगा दिए गए हैं और नगर पालिका इस स्थान पर एक अस्थायी मार्केट ठेलों के लिए बनाना चाह रही थी, मगर विद्यार्थी परिषद ने इस मामले में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले में आपत्ति दर्ज की है। दर्ज और भी लोग कर चुके थे, मगर अब इस मुद्दे पर किस तरह से चीज़ें होंगी उस पर हम आपके बीच में बात करने के लिए आए हैं। मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया और आप देख रहे हैं SR अशोकनगर। जिस जगह हम खड़े हैं वो एक ज़माने में अशोकनगर शहर का सबसे चर्चित स्कूलों में होता था। वो हायर सेकेंडरी स्कूल, लगभग शहर के लाखों लोग इस स्कूल से पढ़े हैं। वो भावनात्मक अटैचमेंट है। और ये जो ग्राउंड है 2020 में जब इस विद्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था तो तत्कालीन कलेक्टर और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये तय किया था कि इसे कन्या स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसका ड्राइंग भी बन चुका था, बजट भी आ गया था, मगर सूत्र बताते हैं कि इस समय इसकी बिल्डिंगों को न गिरा पाने के कारण वो सारा का सारा मामला बीच में ही अटक गया था। 4 साल से ये मैदान ऐसे ही पड़ा था और बीते कुछ दिनों से लगातार अशोकनगर शहर के यातायात से होने वाले परेशानियों और उसके अवरोधों को लेकर लोग शिकायत कर रहे थे और नगर पालिका परिषद ने ये तय किया कि जब तक कोई स्थायी हल नहीं हो जाता तब तक शहर के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों में रहने वाले जो ठेले हैं उन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। और जैसे ही ये काम शुरू किया गया तो सबसे पहले कांग्रेस के जो नेता हैं, पार्षद हैं, उन्होंने विरोध किया और उनके विरोध के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो BJP RSS के ही आनुषंगिक संगठन है वो आमने सामने आ गए हैं। नगर पालिका भी ये जानना ज़रूरी है कि BJP ही शासित है। अब इस मुद्दे को जानना एक बहुत ज़रूरी है कि आखिर होगा क्या, और ये चीज़ जनता के हवाले छोड़ते हैं कि तय वो करें कि क्या भावनात्मक रूप से और जिस उद्देश्य के कारण ये चीज़ रखा गया था या स्कूल बनाया गया था उसी को रहने दिए जाए। विद्यार्थी परिषद की जो मांगें हैं कि इस ग्राउंड की बाउंड्री वॉल करा दिया जाए, इसका सीमांकन करा दिया जाए और किसी खेल प्रासाल के रूप में, मैदान के रूप में इसे विकसित किया जाए, या नगर पालिका चाहती है कि जब तक ठेलों की समस्याओं का स्थायी हल नहीं हो जाता तब तक इसको स्थायी कर दिया जाए। आप मेरे पीछे कुछ पोल देख रहे होंगे। नगर पालिका ने करीब 10-12 दिन पहले इनको यहाँ से शिफ्ट करने का काम किया था, गाड़ने का काम किया था और इसको पूरा एक चौपाटी के तौर पर या ठेले के जो है बाजार के तौर पर डेवलप करने का संकल्प लिया था। अब आपको ये बताते हैं कि लोगों का इससे अटैचमेंट क्या है और जो समस्या है उस पर भी ये भावनात्मक लगाव या बच्चों की ज़रूरत क्यों महत्वपूर्ण है। 2 चीज़ें आप समझिए और तय कीजिए, क्या शहर का अतिक्रमण या जो ठेले हैं वो शिफ्ट होना ज़रूरी है या बच्चों का यहाँ पर खेल मैदान बनाए रखना ज़रूरी है। ये तय करना इस शहर का अधिकार है, क्योंकि आज नगर पालिका अध्यक्ष ने जो बात की है विद्यार्थी परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उन्होंने ये भी यही कहा है कि अब शहर के लोग और व्यवस्था के लोग जो तय करेंगे वही किया जाएगा। मगर इसके पहले के दृश्य आपको याद होंगे जब नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ थे और रितेश जैन जो कांग्रेस के पार्षद हैं, ये दृश्य आप देख रहे होंगे, दोनों के बीच में मुंहबात भी हुआ था और उस समय मामला प्रशासन के पाले में भी डाला गया था और ये माना गया था, कहा गया था कि सरकार से जुड़े लोग हैं तो शायद बहुत जल्दी इसकी जो है अस्थायी मार्केट निर्माण की परमिशन भी मिल जाएगी। मगर जैसे ही इस मामले में विद्यार्थी परिषद की एंट्री होती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। पहले तो विद्यार्थी परिषद ने एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया, ज्ञापन के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विद्यार्थी परिषद ने बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी मांगों के साथ ये कहा है कि 3 दिन के भीतर इसका सीमांकन होना चाहिए, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, खो-खो या किसी और दूसरे तरह के खेल के लिए इस मैदान को आरक्षित कर देना चाहिए। जबकि नगर पालिका अब ये कह रही है कि इन सब बातों के बाद प्रशासन ये तय करे कि उनको क्या करना है। अगर प्रशासन इसे खेल मैदान के तौर पर विकसित करना चाहता है तो नगर पालिका उसमें साथ है, और अगर अस्थायी हाट ठेला के लिए ये चिन्हित किया जाता है तो वो है। मगर इसके बाद इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये दोनों ही विषय आए क्यों। पहला विषय नगर पालिका का कि क्यों ज़रूरत पड़ी, तो ज़रूरत इसलिए है कि जिस गांधी पार्क को, इंदिरा पार्क को, स्टेशन रोड को सबसे व्यस्त चौराहे के या व्यस्त मार्ग के रूप में माना जाता है, उसमें हाट ठेलों ने यातायात को बहुत अवरुद्ध किया है और इस पूरे सराउंड में कोई ऐसा ग्राउंड, ऐसा स्थान नहीं है जहां इनको शिफ्ट किया जाए। दोनों पहलू थे कि उनका रोजगार भी चलता रहा और लोगों को आवाजाही में भी कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसको जो है विकल्प के तौर पर चुना था, जो फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा, विद्यार्थी परिषद कह लीजिए या और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस स्कूल में पढ़े हैं, जिन्होंने इस स्कूल में बचपन गुजारा है, समय दिया है, उनको लगता है कि ये स्थान किसी भी व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित नहीं होना चाहिए। खेल के या विद्यार्थी जीवन से जुड़ी ही चीज़ों के बारे में इस पर होना चाहिए। तो ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी है।
राजनीतिक नज़रिए के हिसाब से उनका पक्ष अपनी जगह है, विद्यार्थियों के हिसाब से अपना पक्ष है। एक चीज़ और इस पर जानना ज़रूरी है, जो पुरानी जानकारियाँ या सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से किसी ज़माने में ये प्राइवेट स्तर पर शुरू किया गया स्कूल था, जो उस समय शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांतिकारी जो है संस्था के रूप में देखा जाता था। आज भी वो लोग जो स्कूल से पढ़े निकले हैं, यहाँ से निकले हुए हैं, उनके मन में इसको लेकर बड़ा ही जो है आंदोलन का भाव है, बड़ा ही जो है अंदर तक जो है भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हैं, क्योंकि उनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण समय यहाँ रहे हैं। लोग बताते हैं कि ये ज़मीन भी दान दी गई थी स्कूल के निर्माण के लिए, और उस समय के कुछ लोगों ने व्यक्तिगत सहयोग करके यहाँ पर कुछ कमरे और दूसरी चीज़ों की व्यवस्थाएं भी की थी। 1900 के दशक ख़त्म होते होते ये एक बड़ा स्कूल था और यहाँ पर चहलकदमी भी होती थी, मगर जैसे जैसे शिक्षा में क्रांति आई, चीज़ें बदली, एक्सीलेंस हुए और उससे ऊपर की चीज़ें हुई, तो ये स्कूल लगना बंद हो गया। और 2020 में तत्कालीन कलेक्टर मंजू शर्मा ने इसको बालिकाओं के लिए स्कूल बनाने के लिए चिन्हित किया था। एक आधिकारिक रूप से इसकी फाइल चली थी और वो बहुत अच्छा फैसला उस समय माना भी जा रहा था कि बच्चियों के लिए शहर के अंदर ही एक स्कूल मिलने वाला था। तत्कालीन जो विधायक थे जजपाल सिंह जज्जी, उन्होंने इसको लेकर काफ़ी काम किया, इसके लिए फंड सेंक्शन कराया, इसकी ड्राइंग पर काम किया, तमाम सारी चीज़ें हुई भी, मगर दुर्भाग्यजनक परिस्थिति देखी अशोकनगर के साथ। न केवल इसी की, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो बीच में या तो ठंडे बस्ते में चले गए या डंप में, उसमें ये भी चला गया। अब ये स्कूल कब बनेगा या नहीं बनेगा, अभी ये कहने की स्थिति में कोई नहीं है। तो जब तक ये स्कूल नहीं बनता तो दोनों ही बातें अपने अपने तरह से पैरेलल हैं कि विद्यार्थी परिषद जो कह रहा है वो होना चाहिए या नगर पालिका जो सोच रही थी वो होना चाहिए। सवाल जनता के बीच में है। नमस्कार। इनको लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। पहला कि वहाँ जो उसका वो सीमाकरण कराया जाए, जो भूमि है, जो खसरा है, उसका पोजेशन है, उसका सीमाकरण करा के अच्छे से और उस पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो भूमि है उस पर एक हमारी बहनों के लिए खेल मैदान घोषित किया जाए। जैसा कि हम देखते हैं अशोकनगर शहर में खो खो के लिए मैदान भी नहीं है, तो एक पर्टिकुलर रूप से वहाँ एक खो खो मैदान भी डेवलप हो सकेगा। खो खो मैदान के अलावा उस जगह पे अन्य खेलों की खेल गतिविधि भी हो सकेंगी कि हमारी बहनों को एक सुरक्षित ग्राउंड वहाँ मिल सकेगा। और हमारा बस यही आग्रह है शासन प्रशासन से कि जल्द से जल्द वहाँ पर भवन निर्माण किया जाए। भवन निर्माण अगर नहीं होता है तो उसकी जगह पे वहाँ खेल मैदान घोषित किया जाए। देखिए, नगर पालिका परिषद जनहित में काम करने के लिए बाध्य है। अस्थायी ठेले लगाने की बात आई थी, जिला प्रशासन से बातचीत करके उस पर अस्थायी ठेले लगाए जा रहे थे, और अभी मेरी जिला प्रशासन से बात नहीं हुई है। लेकिन नगर हित में, शहर हित में, छात्रों के हित में जो सबसे अच्छा होगा उसमें नगर पालिका परिषद सबके साथ होगी। किसी प्रकार की कोई अड़चन इस बात में नहीं है कि अस्थायी ठेले लगाया जाए नहीं लगाया जाए। यदि छात्रों के हित में है कि वो भूमि अभी से आवंटित तो पहले से ही है, उस पर यदि ऐसा किसी की मांग है और प्रशासन चाहे तो दे सकता। हमारा तो उसमें कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन ने अभी हमको तो आवंटित की नहीं थी। इस संबंध में विद्यार्थी परिषद के लोगों से आपकी बात? हाँ, मैंने परिषद के लोगों से बातचीत की थी और उनका यही कहना था कि छात्र हित में या संगठन हित में या शहर हित में यह जरूरी है, तो चूँकि नगर पालिका परिषद उनके साथ है। यदि उस ग्राउंड पर ठेले नहीं लग पाते हैं तो नगर पालिका कोई और ग्राउंड देख रहा है ठेले? आप भी जानते हैं, आप शहर के नागरिक हैं, मैं भी बचपन से ही रहा हूँ, आप भी रहे हैं। अशोकनगर में अभी कोई ऐसी जगह है नहीं कि रेलवे फाटक किस तरह ओपन किसी प्रकार की कोई ठेलों को अस्थायी रूप से इतने सारे ठेलों को लगा सके। ये व्यवस्थित जगह दिख रही थी और ये भी हमारा प्रशासन से भी यही कहना था कि हमें उतने दिन तक के लिए दे दिया जाए जब तक, चूँकि 4-5 साल से पड़ी थी तो अभी तक तो किसी का ध्यान था नहीं। नगर पालिका परिषद अशोकनगर ने शहर को अच्छा करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए ठेलों को अस्थायी रूप से ले जाना चाहते थे, लेकिन सबकी मंशा यही है कि नगर हित में, जनहित में, छात्रों के हित में वहाँ स्कूल बने या प्ले ग्राउंड बने। बिल्कुल नगर पालिका परिषद उनके साथ है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं।